बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बंदा दिन भर सब्र व जब्त का मुजाहिरा करके रोज़ा को मुकम्मल करता है और मगरिब का वक्त आता है तो वह हलाल चीज़ें जो उसके लिए रोज़ा की हालत में हराम कर दी गई थी अब फिर से हलाल हो जाती है। और मौला का बंदों पर इतना एहसान होता है कि माह रमज़ानुल मुबारक में अपने बंदों का रिस्क बढ़ा देता है। इस माह में अमीर हो या गरीब सारे लोग इफ्तारी के लिए अच्छे से अच्छा एहतमाम करते हैं। अब इफ्तार के ताल्लुक से चंद बातें पेश की जाती हैं ताकि मजीद एहतमाम के साथ इफ्तार करने और दूसरों को इफ्तार कराने का जज्बा हमारे दिलों में पैदा हो। इफ्तार का माना। लफ्ज़ इफ्तार जिसका माना है आदत, इस माना के लिहाज से उसे इफ्तार इसलिए कहेंगे कि इफ्तार के बाद इंसान को उसकी आदत के मुताबिक खाने पीने और दीगर आमाल करने की इजाज़त मिल जाती है जिन्हें वह हालत रोज़ा में नहीं कर सकता था। या तो कतरा से बना है जिसका माना है सिगाफ पड़ना, सुराख होना। इस माना के लिहाज से इफ्तार को इसलिए इफ्तार कहते हैं कि दो रोज़ों के दरमियान इफ्तार के जरिए सिगाफ हो जाता है। इफ्तार के वक्त दुआ का एहतमाम। यह कभी आपने सोचा कि बंदा पांचों वक्त नमाज के बाद दुआ करता है, जुम्अतुल मुबारक की नमाज और बड़ी रातों में दुआ करता है, लेकिन दुआ की कबूलियत का जो यकीन और एहतमाम माह रमज़ान शरीफ में इफ्तार के वक्त होता है वह किसी और वक्त में नहीं होता। आप देखते होंगे कि एक रोज़ादार तिजारत की मंडी में अगर बैठा है तो वह इफ्तार से चंद मिनट पहले सब काम छोड़कर निहायत ही खुशू और खुजू के साथ मसरूफ़ दुआ हो जाता है। इसी तरह घरों में ख्वातीन और बच्चे मस्जिद में नमाजी और इमाम सब के सब दुआ में मसरूफ़ हो जाते हैं। आखिर वक्त इफ्तार दुआ का इतना एहतमाम क्यों किया जाता है? वजह जाहिर है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खुशियत रब्बानी के तसव्वुर में डूबकर बंदे ने अपने वजूद को तीन चीज़ों से रोके रखा है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर और अल्लाह के खौफ की वजह से उसके अहकाम की वजह आवरी में बंदा इखलास के साथ वह वक्त गुजारता है। इसीलिए बंदे को पूरा यकीन होता है कि मैंने फर्माबरदारी में कोई कमी नहीं की, तो अब इफ्तार के वक्त में जो भी दुआ अपने रब से करूंगा मौला जरूर कबूल फरमाएगा। जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोजादार की इफ्तारी के वक्त, आदिल बादशाह की और मजलूम की दुआ। इफ्तार और नबी करीम की सुन्नत मुबारका। सुन्नत यह है कि इफ्तार में जल्दी की जाए, यानी जूं ही इफ्तार का वक्त हो जाए बिला ताखीर इफ्तार कर ली जाए। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात आए और दिन चला जाए और सूरज पूरे तौर पर छुप जाए तो अब रोजादार अपना रोजा इफ्तार करे। बुखारी जिल्द नंबर 1 संख्या 262। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद व नसारा इफ्तार में ताखीर करते थे। एक और हदीस में है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा पसंद वह है जो इफ्तार में जल्दी करने वाला हो। इफ्तार की फजीलत। हजरत शमसुद्दीन दरानी फरमाते हैं कि मैं दिन का रोजा रखूं और रात को हलाल लुकमा से इफ्तार करूं, मुझे ज्यादा महबूब है कि रात दिन नवाफिल पढ़ते गुजारूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे आपको यह फायदा होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज।